सरकार कहेगी कि भैया 5 साल और दे दो। अब जनता ये जोखिम उठाना नहीं चाहती। अगर मैं CR पाटिल का लड़का होता ना तो आज कैबिनेट में बैठा होता। अच्छा। अगर भूपेंद्र का लड़का होता तो ICC का चेयरमैन होता, जैसे अमित शाह का लड़का है। अच्छा। क्योंकि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ, इसके लिए हम लोग का मरा हो रहा है। हमारे घर में खाना पीना नहीं है, लेकिन बाहर आके बोलेंगे हमारे घर में तो AC लगा है, ये लगा है, तो क्या आप सच मान लोगे? आप आके देखोगे तब पता चलेगा। डबल इंजन सरकार बोलती है ना, एक इंजन जाने वाला है अभी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हिमाचल का चुनाव खत्म हो चुका है और अब गुजरात के चुनाव में महीने नहीं दिन बाकी है। अब दिन गिन रहे हैं लोग कि भैया कितने दिनों बाद यहाँ पर चुनाव है। तो तमाम लोग, गुजरात की जनता हमारे साथ है। भैया क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट करेंगे, तो तमाम लोग हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। भैया कुछ दिन रह गए हैं चुनाव में, बीते हुए दिन के साथ क्या मिजाज बन रहा है, क्या मूड बन रहा है, क्या मुद्दे इस बार है गुजरात के? इस बार गुजरात के मुद्दे ये है कि 27 साल से भाजपा यहाँ पे थी गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी, और सब लोगों ने, जनता ने उनको वोट दिया है। लेकिन दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ती है, ठीक है, अब जनता कंटाल गई है, परेशान हो गई है महंगाई से। वो तो कह रहा है मॉडल बनाया गुजरात को। बिल्कुल नहीं बनाए। यहाँ पे हम लोग दांडी लिमड़ा में रहते हैं। ये हमारा है वो मध्यम वर्ग का विस्तार है, ठीक है। हमारे विस्तार में नहीं विकास हुआ है और हमारे विस्तार में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि गुजरात मॉडल में दांडी लिमड़ा मॉडल नहीं बना, कुछ विस्तार ही हुआ है। अच्छा। मॉडल बना है वो उद्योगपतियों का मॉडल बना है। जो भी रोड रास्ते बनाए, जो अपने पहचान वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मॉडल उन लोगों का बना है। जो सामान्य जनता है उनका जो बेसिक प्रश्न है कि जो बच्चों का शिक्षा, वो एक व्यापारीकरण हो गया है। दूसरी बात, जो बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो शिक्षित युवा है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और दूसरे जो हॉस्पिटलों के खर्चे, वो अभी आवक कम है और जावक ज्यादा हो रही है, इससे प्रजा परेशान है। तो और इतनी सारी परेशानी है तो 27 साल से एक ही सरकार को लगातार बनाते आ रहे हैं। एक चीज है कि सरकार 5 साल में नहीं किया। सरकार ने बोला 5 साल हमको कम पड़ रहा है, तो जनता ने दूसरा 5 साल दे दिया, लो 10 साल में काम करो। लेकिन 10 साल में भी नहीं काम कर पाए, इसके लिए अब जनता बदलना चाहती तो है। बोल देंगे ना कि 5 साल और दे दो। अभी जनता गले तक आ गई है और जनता यही सोचती है कि हमें बदलाव चाहिए और परिवर्तन वो संसार का नियम है। तो ये बताइए, सरकार कहेगी कि भैया 5 साल और दे दो, फिर आप और कर देंगे? नहीं, अब जनता ये जोखिम उठाना नहीं चाहती। जोखिम साल दे के और दिन खराब करना नहीं चाहती। अब जनता यही चाहती है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छी शिक्षा मिले। 27 साल कैसे देखें, और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया, डबल इंजन की सरकार बनाई। तो इंजन ही खराब है दोनों। अच्छा। हाँ, दोनों इंजन ही खराब है, लूटने का धंधा सोच रही है। अच्छा। जो भी बोलने जाता है, कांग्रेस वाला बोलता है तो कांग्रेस वाले को अंदर डाल देते हैं। भाजपा वाला कोई भी अपना सुनता ही नहीं है। बस पुलिस भी उनकी, प्रजा भी सुनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जो बोलता है उसको अंदर डालो। कोई भी जगह पे विरोध करने जाएंगे तो विरोध के बारे में बोलेंगे भाई ये क्या है, कि ये है तो उसको अंदर डालो। करप्शन ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। अंग्रेजों वाली नीतियां अपनाई है इस सरकार ने। जो अंग्रेजों लोग, जब अंग्रेज सरकार के सामने जब जनता बोलती थी, उनको गोलियों से छल्ली करते थे, ये जेल में डाल देते। फर्क कोई नहीं है, बस विचारधारा एक ही है अंग्रेजों और इनकी। तो भाई मॉडल किस बात को बताते हैं? दूसरे प्रदेशों में बताते हैं भैया, यूपी में गए चुनाव में, वहाँ भी कहे गुजरात को देखिए, गुजरात मॉडल को देखिए। भाई हम भी बंगाल में बताते हैं, तमाम जगह बोलते हैं। हम भी, हमारे घर में खाना पीना नहीं है, लेकिन बाहर आके बोलेंगे हमारे घर में तो AC लगा है, ये लगा है, तो क्या आप सच मान लोगे? आप आके देखोगे तब पता चलेगा। भैया आप देखो गुजरात में क्या। आप तो घर में रहने वाले सदस्य हैं ना? हाँ? घर में तो रहने वाले आप सदस्य हैं। लेकिन हम तो आके घर में हवा नहीं लग रही आपको? मोदी जी, यहाँ भूपेंद्र पटेल साहब, वो लोग क्या है, यहाँ घर में रहने वाले तो घर का बाहर जाके बताएंगे हमारे घर में तो अच्छा चल रहा है। लेकिन घर वाले को पता है कि क्या चल रहा है। ने कहा कि घर वाले को AC जो है वो कहेंगे, बाहर जाके कहते हैं कि हमारे घर में AC लगा है। आप तो सदस्य, आपको AC की हवा लग रही है, नहीं लग रही है? नहीं लग रही है ना, है ही नहीं। यही नहीं ना। और हम बाहर आके ये बोलते हैं कि भाई AC है हमारे घर में। भाजपा
लोग हाँ। नहीं है कि ऐसी रहे हमारे घर में। अच्छा। भाजपा लोग ने सब पूरा ले ही लिया, हमारे को दिया ही नहीं है कुछ। अच्छा। कोई देने का हम लोग लालच नहीं बात रखते। अच्छी बताने वाले हैं, कोई भी होगा, कोई घर की बात खराब नहीं बताएंगे, बराबर है। पब्लिक के एसी पब्लिक को मिलने चाहिए, उसकी वजह से वो लोग हवा खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वही है। अच्छा। ये विरोध पक्ष को जो ब्लैकमेल करने की बात वाले है, इतने नाराज क्यों हैं? हम लोग नाराज मंत्री से प्रधानमंत्री आप लोगों ने मना किया। इसलिए है हाँ। कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ। मैंने 5 बार गवर्नमेंट अप्लाई किया है, अभी तक मेरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैं निचले घर से हूँ। अच्छा। अगर मैं CR पाटिल का लड़का होता ना, तो आज कैबिनेट में बैठा होता। अच्छा। अगर भूपेंद्र का लड़का होता तो ICC का चेयरमैन होता, जैसे अमित शाह का लड़का है। अच्छा। क्योंकि मैं उनके औलाद नहीं हूँ, इसके लिए हम लोग का मरा हो रहा है। समझो तुम, पब्लिक का मरा हो रहा है इसमें नेता लोग को कुछ नहीं हो रहा है। बात है जहाँ से मोदी जी कहते थे कि भैया मेरा पूरा देश परिवार है। बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये कितने परिवार के सदस्य खड़े हैं? हाँ। आप गिन लो। ये कम से कम एक परिवार में से एक इंसान गिनोगे तो 25 परिवार के लोग यहाँ पे होंगे। ये डबल इंजन सरकार बोलती है ना, एक इंजन जाने वाला है अभी। अच्छा। बस कौन सा इंजन? इंजन गुजरात में जाने वाला है, बस आगे वाला मैंने बस एक इंजन वाला जाने वाला है, दूसरा भी बाद में जाएगा। मतलब 22-24 22 नहीं, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 22 में 2022 2022 में एक इंजन चला जाएगा, बस गुजरात से एक इंजन चला जाएगा। अच्छा, एक इंजन चला जाएगा। वो तो कह रहा भैया दोनों इंजन साथ ले जाएंगे। अरे एक इंजन 100% चैलेंज आने रहा है। हाँ। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, दूसरा जो बड़ा वाला इंजन है उससे प्रचार लगातार चल रहा है। इंजन गुजरात का छोटा इंजन जाने वाला है, हाँ। फिर उसके बाद दूसरा इंजन जाएगा। नहीं तो वो बड़ा वाला इंजन तो प्रचार कर रहे हैं लगातार। भले अरे करने दो ना, प्रचार करने दो ना, पब्लिक को सोचने का है ना। हाँ। वो एक इंजन पब्लिक समझ गई है। पब्लिक अब एक्टिव हो गई है। जनता को पता चल गया है कि अभी तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। चलिए आप बताइए कैसे देखते हैं गुजरात को, और गुजरात मॉडल कही जाती है, 27 सालों का काम देखा जाता है, कैसा देख रहे हैं आप तोल मोल के? अभी तो गुजरात में परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ। परिवर्तन आएगा क्योंकि जो बीजेपी सरकार है उसे सब कंटाल गए, क्योंकि उसने जो काम किया है मॉडल है मगर गरीबों का कुछ काम नहीं किया है। जो काम किया है वो तो कहते थे भैया गरीबों परिवार से आते हैं, गरीबों का बेटा है, गरीबों के लिए काम करेंगे। गरीबों के लिए काम कर 2014 में बोला था ना गुजरात से ही। गरीबों के लिए काम करेंगे ऐसा बोला है मगर कुछ काम किया ही नहीं है। हाँ। देखो 2 साल पहले वो एग्जाम आई थी तलाटे की, बराबर, तो उसमें पेपर फूट गया। फिर बाद में दूसरे एग्जाम सब पेपर फूट जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दूसरे स्टेट में ऐसा होता नहीं है। भाजपा सरकार आई है तब से कोई भी एग्जाम लो तो पेपर फूट ही जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? लीक हो जाता है। लीक हो जाता है पेपर, तो ऐसा क्यों है? इसके पहले जो सरकार कोई भी सरकार थी सरकार बोले नहीं हुआ था सरकार बोले कि भैया 5 साल और मौका दो, फिर नहीं अभी तो सब प्रचार तो चल रहा होगा ना। अभी प्रचार चल रहा होगा मगर अगर जो अभी पब्लिक है वो भी कंटाल गई है, अभी परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन आएगा। ये बताइए अभी वोट मांगने जो तमाम दल के नेता आएंगे तो मन में क्या सवाल है, क्या पूछने वाले हैं, और खासकर विधायक जी वगैरह आएंगे तो क्या मन में सवाल है? हमें तो एक ही सवाल है कि भाई हमको अभी परिवर्तन चाहिए, अभी कुछ चाहिए नहीं। 27 साल काम कैसे देखा, क्या सोच रहे हैं इस बार गुजरात में? क्या भविष्य हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है परिवर्तन। अब कुछ तो हुआ होगा, अब होगा। कुछ तो हुआ होगा 27 सालों में। केजरीवाल आएगा ना जब भी परिवर्तन। 27 सालों में कुछ तो किया होगा, इतने साल तक नहीं हुआ सब। क्या सोच के एक बार इतनी बार सरकार? अरे पब्लिक के खाने के भाव पे हो गए। पब्लिक के खाने के भाव पे हो गए। परिवर्तन तो अब होएगा। अच्छा। केजरीवाल आए ना, तीसरी पार्टी आई टक्कर में, तो अब ये सब देंगे सुविधा। बाकी अभी तक कोई सुविधा नहीं दी थी लोगों ने। चलिए भैया ये हाँ दिक्कत परेशानी एक ही है, हाँ। सरकार कोई भी हो बराबर, लेकिन गरीबी और अमीर में कोई भेदभाव नहीं है। 2700 रुपये डब्बा तेल का अमीरों के लिए भी और 2700 रुपये गरीबों के लिए, यानी हुए तो दोनों लेवल एक ही, फर्क तो कोई हुआ नहीं। पब्लिक को फर्क चाहिए, नॉर्मल इंसान का जो रोज लाके रोज खाने वाला है, मतलब परिवर्तन चाहिए। और केजरीवाल साहब परिवर्तन लाएंगे, एडवांस से उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे। पब्लिक को ज़्यादा फायदा लाइट से होता है, बिजली का बिल कम होगा तो पब्लिक को राहत मिलेगी। चलिए भैया तमाम लोग हैं और गुजरात के चुनाव में 23-24 दिन लगभग बाकी है। इसके बाद पहले चरण का चुनाव है, फिर दूसरे चरण का चुनाव है 1 तारीख और 5 तारीख को चुनाव है। 8 को रिजल्ट आने वाला है और साथ साथ हिमाचल प्रदेश का आएगा। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र जो बनी हुई है गुजरात पे है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ पिछले 27 साल से माना जाता है। लेकिन क्या इस बार गढ़ का किला ढहेगा या फिर एक बार
सरकार बनेगी। देखने वाली बात है और सारी जो बातें लास्ट में आती है वो जनता जनार्दन पे आती है और तमाम लोगों से बातचीत यही कर रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं लोग। तो लगातार आपको गुजरात के अलग अलग विधानसभा में जाकर तस्वीर दिखाते रहेंगे, क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।